गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। एक ब्रेक इन से ट्रेड सेटअप को देखेंगे। तो मेरे नज़र में आया तो सोचा कि आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर दूं ताकि आपको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए, राइट। तो चलिए हम चार्ट पर चलते, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके, सो ये एक्सिस बैंक का चार्ट है और हम इस दिन को देखेंगे किस तरीके से ब्रेक इन से ट्रेड हो सकता था। ओके, तो उससे पहले हम पिछले दिन का एक बार सेशन को चेक कर लेते हैं। सो पिछले दिन यहाँ पर कहीं लो बनाया और यहाँ कहीं हाई, यानी कि कुछ इस तरीके से ट्रेड हुआ था। सो यहाँ हाई पड़ा हुआ है, यहाँ लो पड़ा हुआ है और इसके बीच में जो इम्पोर्टेंट कैंडल है वो कहीं यहाँ पर है। तो अगर आप इस इम्पोर्टेंट कैंडल को देखोगे तो इसके नीचे कहीं ओपनिंग दिया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन, यानी कि इसका ओपनिंग वीक था। अगर ओपनिंग वीक है तो ये कहाँ जाएगा? लो की तरफ जाएगा, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, मैं पिछले दिन का जो लो था, लो को मैं मार्क कर देता हूँ। मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको मार्क कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आया, कुछ इस तरीके से ट्रेड किया, राइट। यहाँ पर आके इसने एक लो फॉर्म किया। लो फॉर्म करने के बाद प्राइस फिर से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और फिर ये अपने पिछले दिन के अंदर चला गया। जब ये अंदर गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम कितना ज़्यादा आ गया। जब नीचे ट्रेड कर रहा था कुछ खास वॉल्यूम यहाँ पर नहीं था। प्राइस जैसे ही ऊपर गया, पिछले दिन के अंदर गया, तो अचानक से एक वॉल्यूम यहाँ पर आ गया है। जब ये वॉल्यूम आया तो इसने पहले तो इस स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर रहा है, दूसरा ये अपने पिछले दिन के अंदर जाकर भी ये क्लोजिंग दे रहा है, राइट। उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पर इसने सपोर्ट फॉर्म किया और फिर से एक नया हाई बना दिया। तो अगर आप यहाँ से देखोगे कुछ इस तरीके से आया, फिर ऊपर गया, कुछ ऐसे करके गया, यानी कि यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया, साथ ही इसने यहाँ पर एक ट्रेंड का कंफर्मेशन भी हमें दे दिया ऊपर के साइड में, राइट। और जब ये कंफर्मेशन दिया उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आया और एग्जैक्टली जहाँ से हमारा ट्रेड होना चाहिए था उसी लेवल पर आकर टकराया और यहीं से फिर प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हुए चला गया। और इसने, अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में इसका टारगेट यहाँ कहीं बनता था, उसने टारगेट भी दे दिया है। तो मैं आपको टारगेट का भी दिखा दूंगा कैसे टारगेट को भी सेट किया जाता है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर टारगेट का जब बात करेंगे तो टारगेट जब आप ब्रेक इन से ट्रेड करोगे, यानी कि यहाँ पर हम बाई देख रहे हैं तो हम बाई के हिसाब से ही बात करेंगे। अगर बाई कर रहे हैं हम, लो से जब उठा रहे हैं, तो आपका टारगेट हमेशा पिछले दिन का जो भी हाई होगा, हाई से नीचे कहीं आपको रेजिस्टेंस ढूंढकर आपको सेट करना पड़ेगा। हाई के बाहर आप टारगेट सेट नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न ये है कि जब आप पिछले दिन के लो से प्राइस को उठा रहे हो, ब्रेक इन साइड ट्रेड कर रहे हो, तो इसने लो को ब्रेक किया है, तो ये अभी हाई को ब्रेक नहीं करेगा। अब नहीं करेगा का मतलब ये नहीं कि 100% गारंटी हो जाता है कि ब्रेक करेगा ही नहीं, कर सकता है। बट अगर ये इस हाई लो को ब्रेक करने के बाद इस हाई को भी ब्रेक करता है, यानी कि एक हाई वॉलेटाइल कैंडल बनाने जाता है, तो ये बहुत कम चांसेस होता है। हाई वॉलेटाइल कैंडल बहुत कम बार ही मार्केट में आपको बनते हुए दिखेगा, राइट। तो जिस वजह से हम इसके बाहर का टारगेट सेट नहीं कर सकते। उसी तरह अगर आप सेल करोगे, हाई से सेल करोगे, तो लो के आसपास आपको सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा, वहाँ कहीं आपको अपना टारगेट को प्लेस करना पड़ेगा। अब अगर हम इस दिन का टारगेट को देखें, यहाँ हाई बना हुआ था और यहाँ से फिर प्राइस गिरते हुए नीचे आया, राइट। सो जब ये हाई बनाया और हाई बनाने के बाद जब गिरना स्टार्ट किया, तो देखोगे आप ये दो कैंडल को, जहाँ पर पहली बार इसने रेजिस्टेंस फॉर्म किया था, यहाँ पर वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, यानी कि यहाँ कहीं इसने रेजिस्टेंस कंफर्मेशन दिया था। तो हम रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लाइन को यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं। अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्टली इसने इसी लेवल को टकराया और टकराने के बाद फिर थोड़ा नीचे आकर क्लोजिंग दिया, यानी कि टारगेट देने के बाद प्राइस नीचे आकर क्लोजिंग दिया हुआ है, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कैसे आप ब्रेक इन साइड ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत ही बढ़िया एक एग्जांपल था जिस वजह से मैंने आपको दिखाया हुआ है कि प्राइस जब अंदर गया तो एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट हमें मिल गया है। नीचे जब प्राइस आ रहा था, यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम यहाँ पर एक बार बढ़ा, जब ऊपर गया तो इसका ब्रेकआउट होते हुए अंदर इसने क्लोजिंग दे दिया था, राइट। और उसके बाद ट्रेंड का भी कंफर्मेशन आपको मिल गया, यानी कि हर तरफ से आपको एक कंफर्मेशन मिल रहा था कि आप इसमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को बना सकते हो, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, आप लोगों के मन में आएगा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट
मार्केट का जो ओपनिंग था वो ट्रेंडिंग था। अगर ट्रेंडिंग ओपनिंग है तो ब्रेकआउट ट्रेड होना चाहिए। यहाँ पर ब्रेक इनसाइड ट्रेड हम कैसे कर सकते हैं, राइट। सो देखिए, ये जो चीज़ है ब्रेकआउट एंड ब्रेक इनसाइड, ये कोई पत्थर पे लिखा हुआ लकीर है नहीं कि ट्रेंडिंग मार्केट है तो आपको सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड ही करना है, राइट। ब्रेक इनसाइड ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है नहीं। आप ब्रेक इनसाइड ट्रेड ट्रेंडिंग में भी कर सकते हो और रेंज बाउंड में भी कर सकते हो, राइट। क्योंकि ब्रेक इनसाइड ट्रेड में होता क्या है कि हम लो से उठाने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट से उठाने की कोशिश करते हैं। और अगर हम सपोर्ट से उठाने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई गलत तो है नहीं, हम कोई गलत ट्रेड तो कर नहीं रहे, क्योंकि मार्केट बाउंस सपोर्ट से ही करता है, राइट। तो लेकिन ये जो हम लोग कहते हैं कि ट्रेंडिंग में आप ब्रेकआउट ट्रेड करो यानी कि रेजिस्टेंस से बाई करो, इसका कहने का रीज़न ये है कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो आपको सपोर्ट पर जो भी आपका रेंज होगा, रेंज के निचले हिस्से पर बहुत कम टाइम होता है कि आपको यहाँ पर प्राइस फिर से आता हुआ दिखेगा। ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस ऊपर ऊपर से ही भाग जाता है, राइट। जिस वजह से हम ये कहते हैं कि आप जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, रेजिस्टेंस से आप बाई करने की कोशिश करो, क्योंकि सपोर्ट पर आपको मिलेगा नहीं। आपको 10 ट्रेड में से 1 या 2 ही ऐसा मिलेगा कि आपको वो सपोर्ट पर टकरा कर फिर ऊपर गया है, अदरवाइज वो रेजिस्टेंस से टकराने के बाद आपको कंफर्मेशन दे के वो चला जाएगा, राइट। जिस वजह से हम ब्रेकआउट ट्रेड के लिए कहते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट में आप ब्रेकआउट ट्रेड करो, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो। ब्रेक इनसाइड ट्रेड आप ट्रेंडिंग मार्केट में भी कर सकते हो, ऐसा कोई रूल है नहीं कि आपको ब्रेकआउट ट्रेड ही करना है। लेकिन जब रेंज बाउंड होता है उसमें हम इसलिए ब्रेक इनसाइड ट्रेड करने के लिए कहते हैं कि सपोर्ट से, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड होता है तो आपको हर बार स्टॉक एक बार सपोर्ट पर आते हुए दिखेगा, सपोर्ट से टकरा कर फिर जाएगा, एक फिर आएगा, सपोर्ट से टकरा कर जाएगा, ठीक है। एक जब प्राइस ऊपर जाएगा एक रेंज को ब्रेकआउट करते हुए जाएगा, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रेंज को। प्राइस जब नीचे आएगा उस रेंज के निचले हिस्से तक आने के बाद फिर बाउंस करता है। आपको ये चीज़ हर बार दिखेगा जब मार्केट का ओपनिंग रेंज बाउंड होता है, राइट। सो अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब दे दूँ। और बाकी ब्रेक इनसाइड और ब्रेकआउट ट्रेड के बारे में पहले भी बताया हुआ हूँ कैसे आपको करना है। मार्केट रेंज बाउंड कैसे होता है, मार्केट ट्रेंडिंग कैसे होता है, ट्रेंडिंग का कंफर्मेशन कैसे लेना है, सब कुछ बताया हुआ है। अगर आप चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, वीडियो पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।